उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट ढहा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलकित राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। 19 साल की अंकिता उसके रिजॉर्ट में रिसेप्शन पर काम करती थी और वहां अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलकित के साथ उसके 2 साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी अरेस्ट हुए हैं। पुलकित आर्य हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता विनोद आर्य भाजपा में हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। उसके भाई अंकित आर्य उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। यही वजह रही कि पूरे मामले में सीएम धामी को दखल देना पड़ा। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद कर लिया। सूत्रों की माने तो अंकिता ने पुलकित रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियां चलने का विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि तीनों अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डालते थे। इसी पर अंकिता ने धमकी दी थी कि वह सभी को बता देगी कि पुलकित उस पर रिजॉर्ट के कस्टमर्स के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में धक्का दे दिया। वहीं शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए। देर रात सभी वहां से लौट आए। लौटकर सभी रिजॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में यह कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वह इनके साथ लौटकर वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए, जिनसे यह बात साबित हुई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित की कहानी झूठ निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया और सख्ती से पूछताछ हुई। वहीं एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन ने शव की पहचान कर ली है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या के मामले में बदल दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी, इसी दौरान बैराज पुल के आगे कोड़िया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर तीनों को भीड़ से निकाल लिया। पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।